मास कम्युनिकेशन वाला मामला है क्या कि सिद्धांत सरलता समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको एक, चूंकि इतनी बात हो रही है, आपने एक व्यक्तिगत उदाहरण दिया, एक मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं ऐसे पारंपरिक रूप से अपने आप को धार्मिक या अधार्मिक नहीं पाता हूँ कि, बट आप गौतम बुद्ध को मानते हैं कि किसी कैटेगरी में टीचिंग्स को मानते हैं। मैं आई एम सीकर ऑफ नॉलेज सर। बस मुझे जहाँ से ज्ञान मिलेगा आप उसको स्वीकार करें, मैं उसको सुनूंगा, प्रोसेस करूंगा। हाँ स्वीकार करेंगे नहीं। मैं वो बात प्रोफेसर शास्त्री के साथ बैठा हूँ, मुझे ज्ञान मिल रहा है। एक नियत ये भी है कि जो कैमरे के पारदर्शक हैं उनको भी सीखने को मिले। भाई हम तो IIM में नहीं पढ़े, मेरे लिए ये तरीका है इस गुरु तक पहुंचने का। अब मैं जब घर से निकलता हूं तो हर बार मुझे ये लगता है कि मैं ग्राम्य क्षेत्र से समर क्षेत्र में जा रहा हूं, दुनिया में दाखिल हो रहा हूं। ठीक, अब मैं हावी ना हो, मैं लल्लन टॉप का संपादक, इतने मिलियंस है ना, मैं है ना, तो आप अहम से मुक्त रहो। पर कोई आपको दबोचने की कोशिश करे कि अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, तो भय से भी ना ग्रसित हो जाओ। नहीं, फिर वो तो एक आत्मसम्मान की बात हो जाती है। तो ना तो मान को हावी होने देना है और ना कोई आपको दबाने की कोशिश करे, वो भी। ठीक, हर बार मैं गीता के सारे श्लोकों का पाठ करूं घर से निकलते हुए मुमकिन नहीं। अच्छा। तो कृष्ण की एक मूर्ति है, मैं उनके सामने खड़ा होता हूं। अब वो मेरे लिए प्रतीक है, ऐसा नहीं कि मुझे लगता हो कि उस मूर्ति के सामने नहीं खड़ा होगा तो नहीं होगा। एंड इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन दैट आपने इतना कुछ प्रोसेस किया है ना, युद्ध हुआ, उपदेश दिया, मित्र थे, प्रेमी थे, सखा थे, पुत्र थे, है ना। तो जैसे आपने समभाव से और तीनों योगों के साथ, 3 योग जिसका वो गीता में वर्णन करते हैं, हाँ जी, चीजों को प्रोसेस किया, मुझे वो ध्यान आता रहे और मैं बहुत विचलित ना हो। बिल्कुल। अब इट्स लाइक रिमाइंडिंग योरसेल्फ बिफोर अ रेस। बिल्कुल है ना, कि मजा आना है, लुत्फ आना है, सीखना है, एक और दिन मिला है। अब मेरे लिए वो मूर्ति एक जरिया है। कभी वो कोई मंत्र हो सकता है, कोई कलावा हो सकता है, संगीत हो सकता है, संवाद हो सकता है, ये टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैं सिख धर्म के बारे में पढ़ रहा था, है ना, बहुत जबरदस्त, तो इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि आपके भीतर हुक्म सबको अंदर। हाँ, हुक्म सबको अंदर। हाँ, आपके भीतर है कमांडर, बिल्कुल, है ना। जब वो जिनेंद्र की बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, महावीर का मतलब कौन था, विक्टरर, जीतने वाला। किसको जीतोगे, दुनिया को थोड़ी जीतना है, भीतर उसे जीतना। तो बड़ी एक साम्यता दिखती है और उसके लिए कई बार आपको प्रतीक या टोटम चाहिए होता है। नहीं, जो गुरु नानक जी बोले हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में मोटा मोटा तो बिल्कुल स्पिरिचुअल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई जो मैं कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि खुदरत वेद पुराण कतीबा खुदरत सरब विचार। तो जो खुदा है या ईश्वर है, उसी ने वेद पुराण और कतीबा को रचा है। कतीबा का मतलब है जो ये जो इब्राहिमिक रिलीजन है, किताब वाले रिलीजन। कतीबा पीपल ऑफ द बुक, पीपल ऑफ द बुक। कतीबा का मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान, ये कतीबा है। तो उसी ईश्वर कुदरत से उसी ने रचा है वेद पुराण और ये जो कतीबा हैं। और खुदरत सर्व विचार मतलब उसी ईश्वर, उसी से सारे विचार का मतलब ये है धर्म, वहीं से सारे धर्म आए हैं। ये जब अगर हम इसको हम मानना शुरू करें कि सारे धर्म जो हैं वहीं से आए हैं, तो हमारे मन में एक शंका हट जाएगी। अब धर्म को हम समझने के लिए जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरफ ना देखें। तो मेरे जो गुरुजी थे, उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने कहा तुमने कुरान पढ़ा है? नहीं। कहता कुरान को पढ़ो। वो रामकृष्ण परमहंस के फर्स्ट डिसाइपल थे, स्वामी अखंडानंद। उन्होंने मेरे गुरु को बोला, वो भी सन्यासी थे, वो कुछ ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम क्या कह रहे हो, इस धर्म उस धर्म के बारे में क्या कह रहे हो, तुमने कुरान पढ़ा है? चुप। कहता कुरान को पढ़ो और जो कुछ पसंद है उसको अंडरलाइन करो, बाकी चीज़ों को छोड़ो। वो कहते हैं कि जब आप मैंगो ऑर्चर्ड में, आम के बगीचे में जाते हो, सबसे जो बेस्ट आम है उसको तोड़ के खाओ। अब नीचे कुछ आम गिरे हुए हैं, वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान मत दो। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सभी शास्त्रों में शक्कर
और रेत दोनों मिले हुए हैं, सैंड एंड हाँ, ये शुगर, आपने शक्कर लिखा और है रेत इसमें। मिला हुआ है। रामकृष्ण परमहंस की बात है। और वो हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, वो दूसरे धर्म की बात करते। हरि शास्त्र में शक्कर और रेत मिला हुआ है, हमारा काम है कि हम शक्कर को ही लें। इसका मतलब है कि धर्म के जो एसेंशियल्स हैं, जो सार है, जो तत्व है, जो मूल है, उसी को देखें, बाकी चीज़ों को हम रामकृष्ण परमहंस बोल रहा है। तो उसी दृष्टि से हमने ये सब लिखा कि जो उसका जो तत्व है, जो आध्यात्मिक सच है, उसको उसके ऊपर ध्यान दें।